क्रिकेट में अक्सर एक बात कहा जाता है कि एक प्लेयर आपको एक मैच जिता कर नहीं दे सकता, जो कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन क्या इम्पॉसिबल है? शायद नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिकेट टीम के बारे में, तो सबसे पहला नाम जो आएगा वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो जाने जाते हैं क्रिकेट को रूल करने की वजह से, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस, जिन्होंने बहुत रिकॉर्ड्स बनाए हैं, बहुत तोड़े भी हैं, और उन्होंने ही इस थ्योरी को भी गलत ठहराया 7 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप में, जब वो अफगानिस्तान के साथ भिड़े। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल जैसे आज भी कोई इंडियन नहीं भूला, ठीक उसी तरह 7 नवंबर का वो मैच भी कोई अफगानिस्तान प्लेयर, कोई अफगानिस्तान फैंस नहीं भूले। उस दिन 99% मैच अफगानिस्तान ही जीतता, पर उस 1% उम्मीद पर आके खड़े हुए ग्लेन मैक्सवेल। वो मैच हुआ था मुंबई के हिस्टोरिकल वानखेड़े स्टेडियम में। अफगानिस्तान ने उस मैच में पहले बल्लेबाजी की और 291 रन्स बनाए, जहां इब्राहिम ज़ादरान ने जड़ा एक बेहतरीन शतक। ये टोटल ऑस्ट्रेलिया के लिए उस अफगानिस्तान बॉलिंग के सामने एक चैलेंजिंग रन चेस तो था ही। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने उतरे ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर, जिन्होंने इनिंग्स के पहले बॉल में ही एक चौका लगाया और ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा शुरुआत दिलवाया। लेकिन उस शुरुआत पर पानी फिर गया जब नवीन ने ट्रेविस हेड को डक पर आउट किया। उसके बाद बैटिंग करने आए मिचेल मार्श, जिन्होंने वार्नर के साथ थोड़ा बहुत खेला, पर ज्यादा देर तक वो भी नहीं टिक पाए और एलबीडब्ल्यू होकर आउट हो गए। और उसी विकेट के साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के बाकी विकेट्स भी गुच्छों में गिरने लगे। वार्नर हुए बोल्ड, इंग्लिश हुए डक पर कैच, लबुशिन हुए रन आउट, उसके साथ स्टॉइनिस और स्टार्क का विकेट। मतलब अफगानिस्तान के बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर मिनटों में ही आके खड़ा हुआ था 91 फॉर 7 पे। वो लोग ऑस्ट्रेलिया को एक करारी शिकस्त देने के दरबार में थे, जो होते हुए दिख भी रहा था। वो मैच जीतना अफगानिस्तान के लिए भी बहुत जरूरी था सुपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ 3 विकेट्स चाहिए थे उनको हिस्ट्री रचने के लिए, पर उस टाइम उस सिचुएशन में खड़े थे ग्लेन मैक्सवेल और सब कुछ देख रहे थे। एक तरफ जहां अफगानिस्तान ड्रेसिंग रूम में आफ्टर मैच पार्टी की तैयारी में लगे थे सब, दूसरी तरफ मैक्सवेल हैव डिफरेंट प्लान्स। मैक्सवेल जो आखिरी उम्मीद थे, उन्होंने पैट कमिंस को लेके कोशिश शुरू की और ऑस्ट्रेलियन पारी को आगे लेके गए अपने परिचित अंदाज में, यानी कि रिस्की शॉट्स, अटैकिंग अप्रोच, जो उन्होंने तब भी नहीं बदला था। यहाँ ऑसी माइंडसेट हमें फिर से दिखाई देता है। सच बताओ तो ज्यादातर लोग उस टाइम टीवी बंद कर चुके थे और जीत के बारे में तो कोई सोच भी नहीं था। 22 ओवर में अंपायर मैक्सवेल को एलबीडब्ल्यू आउट देते हैं, पर डीआरएस से वो आउट नहीं होते। उस ओवर में ही मुजीब उनका एक इजी कैच छोड़ते हैं। पहले भी उनका एक कैच छूटा था। उस टाइम शायद वो लोग इस कैच मिस के बारे में ज्यादा नहीं सोचे, लेकिन बाद में जाकर वो लोग अच्छी तरह से समझे उन्होंने कैच नहीं मैच छोड़ा था। मैक्सवेल ने किसी तरह से अपना 50 कंप्लीट किया। 50 कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपना गियर बदला। उन्होंने लगभग हर एक ओवर में बाउंड्रीज लगाए, जिसमें 28 ओवर में उन्होंने मुजीब को लगातार 2 छक्के मारे। 31 ओवर में 1 छक्का और 1 चौका मारा। साथ में कुछ बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट की मदद से मैक्सवेल ने सिर्फ 76 बॉल पे अपना शतक कंप्लीट किया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मौका बना, लेकिन लक्ष्य तब भी बहुत दूर था। वो अपनी जी जान लगा रहे थे, पर पहली बात वो अकेले एक बल्लेबाज थे, दूसरी बात कमिंस सिर्फ खड़े थे। जो करना था उन्हें ही करना पड़ता। और यही नहीं, आगे चलकर उनकी परेशानी और भी बढ़ी जब मुंबई के गर्मी में बहुत टाइम तक बैटिंग करने की वजह से मैक्सवेल के पैर में क्रैम्प्स आने शुरू हुए। उनका बैक स्पैज्म शुरू हुआ। उनका एक पैर लिटरली बेकार हो जाता है एंड भागना तो दूर की बात, वो खड़े भी नहीं हो पाते। वो मैदान में गिर जाते हैं, तड़पते हैं। लग रहा था मैक्सवेल रिटायर हर्ट होकर बाहर चले जाएंगे, लेकिन वो डटे रहते हैं और मैदान नहीं छोड़ते। और यही क्रिकेटिंग वर्ल्ड एक ऐसे इनिंग्स के गवाह रहते हैं जिसे आगे चलकर बेस्ट ओडीआई इनिंग्स का तकमा भी दिया जाता है। मैक्सवेल उस परिस्थिति में 1-2 रन ना लेके चौके और छक्के मारते हैं। हर ओवर में वो बॉलर्स को चार्ज कर रहे थे और वो उस चीज में सफल भी हुए। उस हालत में इतने रिस्की क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने के बाद भी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान को सिर्फ मैक्सवेल का विकेट लेना था, पर वो उस चीज में पूरी तरह से चूक गए। मैक्सवेल उन्हें मारता रहा पूरे टाइम तक। मैच अब अपने आखिरी मोड़ में आ चुका था। 4 ओवर बाकी था और 21 रन चाहिए थे।
अफगानिस्तान के पास तब भी मौका था कि मैक्सवेल को आउट करे और मैच को अपनी गिरफ्त में ले, लेकिन मैक्सवेल आउट तो होते ही नहीं। उसकी जगह मैक्सवेल मुजीब के पहले 3 बॉल में 2 छक्के और 1 चौका मारते हैं एंड चौथे बॉल में वो फिर से एक छक्का मार के एक तरफ जहां मैच जिताते हैं, दूसरी तरफ वो अपना दोहरा शतक भी कंप्लीट करते हैं। मैक्सवेल ने जो खौफ उस दिन अफगानिस्तान के खेमे में फैलाया था, जो चीज वो लोग कभी नहीं भूलेंगे। अफगानिस्तान मैच के बाद सिर्फ एक ही बात सोचने में लगे थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या हमारे साथ। उस दिन मैक्सवेल ने सिर्फ उन्हें हराया नहीं था, उन्हें तोड़ा था, उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर किया था। उस दिन की वो पारी शायद आगे चलकर हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।